प्रकार से जितने भी रिश्तेदार लोग थे वो सब भोले बाबा को देख करके फूल माला डाल करके भाग खड़े हुए। महादेव जी ने नंदी से कहा, हे नंदी, नंदी ये लोग कौन थे? कहा ये सब तुम्हारे रिश्तेदार लोग थे। कहा ये क्यों आए थे? कहा तुम्हारा स्वागत करने के लिए। तो कहा ये भागे क्यों? कहा हे महादेव ये यहाँ की परंपरा है, दूल्हे को देख करके भाग जाते हैं। महादेव ने कहा चलो भाई ऐसा हो सकता है, क्योंकि महादेव को मान अपमान से कोई मतलब लेना देना नहीं है। लेकिन पूरे नगर में बात फैल गई, महादेव जी की बारात बहुत विकराल बारात आई है। जो अच्छे लोग थे ना वो सब बड़े मगन हो गए। शिव शंकर की आई बारात, भोले बाबा की आई बारात, चलो सखी दर्शन बाबा की आई बारात। जी आए विष्णु जी आए, आए विष्णु जी आए, जी आए विष्णु जी आए, जी आए विष्णु जी आए, ऋषि मुनि आए साथ, लोक की दर्शन नाच रही सजनी बारात, नाच रही सजनी बारात। भोले बाबा की आई बारात, भोले बाबा प्रकार से महादेव जी की बारात हिमाचल नगरी में आई। राजा हिमाचल जी ने कहा भाई अब दूल्हे को हमारे दरवाजे पर आना चाहिए और विवाह की जो रस्में हैं शुरू हो। भगवान महादेव और नंदी जी के साथ अपने ससुर जी के दरवाजे पर आए पहली बार। तो पार्वती जी की जो माँ है मैना अपनी सहेलियों के साथ, अपनी उम्र की स्त्रियों के साथ सुंदर थाल सजा करके 11 दीप जलाए और भगवान महादेव जी की आरती करने के लिए आई। महादेव नंदी जी के साथ खड़े हैं अपने ससुर जी के दरवाजे पे, और मैना जी ने अपनी सहेलियों के साथ जब भगवान महादेव जी की आरती करने के लिए उन्होंने हाथ ऊपर को उठाया, और हाथ जब ऊपर को गया सर के पास और सर पे बैठा था सांप ने फुर्र किया, और माताओं में दम ही कितना हो बहुत जल्दी डर भी जाए। तो एकदम यही सांप ने फुर्र किया तो थाल की जो थाल थी आरती की थाल वो छूट गई, फेंक दिया माताओं ने। कहा भागो ये दूल्हा नहीं तो यमराज लग रहा है, वह भागो। सब भाग खड़ी हुई माताएं। अब बताओ अगर दूल्हे का कहीं ससुराल में ऐसा अपमान हो जाए तो इतना गुस्सा करेगा, इतनी अकड़ दिखाएगा कि कोई ठिकाने नहीं। लेकिन महादेव जी ने कहा नंदी
ये कौन था? कहा ये आपकी सासू माँ थी। ये क्या करने आई थी? आपकी आरती करने के लिए आई थी। कहा फिर भाग क्यों खड़ी हुई? कहा महादेव ये यहाँ की परंपरा है। दूल्हे को देख करके सासू माँ आरती की थाल फेंक देती है और भाग जाती है। अच्छा ये हो सकता है। हाँ महादेव को मान से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैला जी ने जब महादेव जी को देख लिया कि सांप गले में, कुंडल भी सांप, चेहरे पर भी चेहरा भी सांप का, तो पार्वती को गोद में लेकर के मैना बैठ गई और कहा बेटी तुमने इसके लिए तपस्या की बचपन से? कहा बेटी याद रखना मैं तुमको लेकर के पहाड़ के ऊपर से कूद जाऊंगी, मर जाऊंगी, तुमको भी मार डालूंगी, लेकिन इस बावरी के साथ तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी। कहा मैं तुमको गोद में लेकर के अग्नि में कूद जाऊंगी, लेकिन इस बावरी के साथ विवाह नहीं होने दूंगी। कहा मैं तुमको लेकर के समुद्र में कूद जाऊंगी, लेकिन इस बावरी के साथ विवाह नहीं होने दूंगी। तुमने इसके लिए इतनी बड़ी तपस्या की? हाय मैंने नारद का क्या बिगाड़ा? नारद ने मेरे घर में ही आग लगा दी। शादी जो कराता है ना उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं जो बीच में होता है? बिचौलिया। उसकी बेचारे की बड़ी मट्टी खराब होती है। उधर कोई गड़बड़ तो भी गाली खाए, उधर गड़बड़ तो भी गाली खाए, और काम अच्छा करे। काम बेचारा शादी करा रहा फिर भी गाली खा रहा। अब नारद बिना मतलब की गाली खा रहे क्योंकि बिचौलिया नारद जी है। अब मैना जी नारद को गाली दे रही, नारद ने मेरी बेटी को बहका दिया, मेरी बेटी छोटी अवस्था में जंगल को चली गई तपस्या करने के लिए, उस बावरे के लिए मैं इसके साथ विवाह नहीं होने दूंगी ना, ये विवाह नहीं होगा। पार्वती अपनी माँ को समझा रही है, माँ वाह बहुत अच्छा बोल रही है। मैया विजना का लिखा हुआ, हे माँ मैया विजना का लिखा हुआ वो मिटता नहीं मिटाने से। मैया लिखा हुआ पार्वती बहुत अच्छा बोलनी, कहने की माँ अगर भगवान ने हमको बाबरा ही पति हमारे भाग्य में लिखा है माँ तो हमको तो यही मिलेगा। आप किसी को दोष क्यों लगा रही हो माँ? अस्मितारी मत सोची माता सोनट रही जो रचही विधाता। माता सोनट रही जो आप कलम का मतलब जो विधाता ने लिख दिया इसलिए माँ पार्वती की बात सुन करके सभी महिलाएं रोने लगती हैं, लेकिन मैया ने कहा
तब तक पता नहीं कैसे नारद जी को ये सूचना मिल गई। नारद जी तुरंत हिमाचल नगरी में आए। उन्होंने मैना को बुलाया, हिमाचल को बुलाया, कहा क्यों? मम्मी मम्मी मैना ने कहा बाबा बहुत गुस्सा आ रही है तुम पर। तुमने मेरी बेटी को बहका दिया महादेव के लिए, ऐसे बावरी के लिए। नारद जी ने समझाया, कहा सुनो तुम लोग इतना चिंता क्यों कर रहे हो? पार्वती की माँ ने, मैना ने कहा अच्छा हम नहीं चिंता करेंगे, कौन चिंता करेगा? मैं बेटी मेरी बेटी है, मैं उसकी माँ हूँ। अच्छा तुम पार्वती की माँ हो? कहा पहले ये निर्णय कर लो कि तुम पार्वती की माँ हो कि पार्वती बाबा खोपड़ी खराब है क्या? क्यों? कहा क्या कह रहे हो आप? नारद जी ने कहा मैं सत्य कर रहा हूं, पहले ये निर्णय कर लो कि तुम पार्वती की माँ हो या पार्वती तुम्हारी माँ है। बाबा कैसी बात करते हो? बाबा ने कहा मेरी बात को प्रेम से सुनो। क्या? सबको पता है लड़की के विवाह में 3 चीजें देखी जाती है। मैना ने कहा लड़की के विवाह में 3 चीजें देखी जाती है और 3 चीजें देखनी भी चाहिए। कौन कौन सी चीजें? जो घर बर कुल होई अनूपा, जो घर बर कुल। कौन सी 3 चीजें? जो घर बर कुल होई अनूपा, जो घर बर कुल होई अनूपा, जो घर बर कुल होई अनूपा, करोगे बाबू सुखायन रूपा, करोगे बाबू सुखायन रूपा। नंबर 1 घर बर और कुल। लड़के का घर कैसा बना है, कितने कमरे हैं, कैसा भाई घर बना हुआ है। नंबर 2 बर, लड़का कैसा है, क्या कर रहा, कौन सी डिग्री कर रहा, कौन भाई सर्विस है या नहीं है। नंबर 3 कुल, खानदान कैसा। और भगवान महादेव जी की 3 चीजें रद्द है। घर एकदम साफ मैदान, एक भी रूम नहीं, कैलाश पर्वत पर साफ मैदान पड़ा है। और दूल्हे है महादेव कैसे, सांप लपेटे हुए। खानदान का कोई अता पता नहीं है। इसलिए मैना कहती यहाँ तो 3 चीजें रद्द है। नारद आपने कैसे विवाह कराया? नारद कहने लगे तुम चिंता क्यों कर रही हो? अच्छा चिंता मैं नहीं करूंगी, कौन करेगा? मैं अपनी बेटी की माँ हूँ। नारद ने कहा यही तो तुम गलत कह रही हो, तुम पार्वती की माँ नहीं हो। अच्छा फिर कब पार्वती तुम्हारी माँ है? हो बाबा खोपड़ी खराब है? नहीं नहीं, मेरी बात को समझो। अरे जगदम्मा तब सुता भवानी, ये मैना ये तुम्हारी साधारण बेटी नहीं है, ये भवानी है, जगदम्बा है, ये देवी की अवतार है। तुम इसे अपनी बेटी समझ रही हो? ये भगवान सिंह की पत्नी पहले थी, आज भी है और आगे रहेगी। तुम अपना अगर कल्याण चाहो तो चुपचाप कन्यादान कर दो। समझ रही हो? जगदम्बा तब सुता भवानी, मैना सत्य सुनो भवानी। मैना सत्य सुनो मम रानी, मैना सत्य सुनो मम रानी। जगदम्बा तब सुता भवानी, जगदम्बा तब सुता भवानी।
अवतार है तुम्हारी बेटी, इसे तुम अपनी बेटी समझ रही हो। आज शक्ति माँ है, ये जगत की माँ है। ओ मैना डर गई, राजा हेमंतल डर गए, पार्वती के चरणों पर गिर पड़े, कहा बेटी मुझे क्षमा कर दीजिए, हमने महादेव जी की निंदा की है, हे बेटी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। नारद जी के चरणों पर गिर पड़े राजा हेमंतल, कहा बाबा मुझे क्षमा कर दीजिएगा। इसलिए राजा अति शुक्र आप कन्यादान कर दो। राजा हेमंतल जी ने महादेव जी को आदर पूर्वक बुलाया और कन्यादान की तैयारी होने लगी। राजा हेमंतल ने पार्वती जी को बुलाया और ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। महादेव नंदी के साथ आकर के वेदी पर बैठ जाते हैं। महागणात्मने नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याय नमः, उमा महेश्वराभ्याय नमः, वाणी हिरण्यगर्भाय नमः, सची पुरंदराभ्याय नमः। ओम गणानां तम गणपति गं गवामहे, प्रियनां तम प्रियपति गं गवामहे। इस वेद मंत्र के साथ में तुरंत महाराजा हेमंतल जी ने पार्वती को बुलाते हैं। पार्वती धीरे धीरे चल करके आती है। राजा हेमंतल और मैना पार्वती का हाथ पकड़ करके, जिस तरीके से क्षीर सागर ने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ करके भगवान विष्णु जी को कन्यादान किया था, आज उसी प्रकार से राजा हेमंतल और मैना ने पार्वती जी का हाथ पकड़ करके भगवान महादेव जी के हाथ में पकड़ा देते हैं, कन्यादान कर देते हैं। फूल बरसाने से राजा सहाय करने लगते हैं, फूल बरसाते को विचार हो रहा, हर हर महादेव, हर हर